नमस्कार। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं का मसब यानी कि 408 और 1032 का मसब हमें दे रखा है 1032 x माइनस 408 y, और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ से पूछा गया है कि x माइनस वाई का मान किसके बराबर होगा। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करें। ऑप्शन दे रखे हैं 3, -3, 2 और -2। तो देखिए इस प्रश्न को अपन विधि से हल करके समझते हैं पूरा प्रश्न को। तो यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले दे रखा है किसका मसब दे रखा है। मसब मतलब एचसीएफ दे रखा है अपने को, एचसीएफ। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है तो देखिए बात करते हैं। एचसीएफ अपने को दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 408 और संख्या दे रखी है 1032। इसका एचसीएफ दिया हुआ है, ये दे रखा है एचसीएफ दे रखा है 1032 x माइनस 408 y, ये दिया हुआ। पहले अपने यहाँ से मसब ज्ञात करें। अगर उन 408 के टुकड़े करेंगे, ऐसे 2 का भाग लगाएंगे। 408 में 2 का भाग लगाया हो गया 204। फिर 204 में 2 का भाग लगाया हो गया 102। 102 में 2 का भाग लगाया तो अपने पास में आ गए 51। 51 में 3 का भाग लगाया तो आ गया 17। 17 में 17 का भाग लगाया तो आ गया 1। इसी तरह से 1032 के टुकड़े करेंगे तो 1032 में पहले 2 का भाग लगाया तो आ गया 516। 516 में 2 का भाग लगाया तो अपने पास में आ गया 258। 258 में 2 का भाग लगाया तो अपने पास में आ गया 129। और 129 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग लगाया तो आ गया 43। और 43 में 43 का भाग लगाया तो आ गया 1। तो आप अपने पास में यहाँ से देखिए इसका मसब ज्ञात करें। मसब का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। पहले कॉमन आ गया 2, फिर दोबारा भी दोनों में 2 आ रखे हैं तो एक कॉमन और 2 आ गया। तीसरी बार देखा कॉमन 2 आ रखे हैं तो एक कॉमन 2 और आ गया। चौथी बार देखो 3 और 3 कॉमन आ रखे हैं तो 3 आ गया। इनका सबका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 24। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। यानी इसका मसब आ गया 24। यानी कि कुल मिलाकर के जो अपने पास में प्रश्न में मसब दे रखा है वो दे रखा है 132 x माइनस 408 y। इसका मान है 24 के बराबर है। ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से समीकरण दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7, ये दे रखा है। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 से x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 माइनस वाई। ये आ गया समीकरण नंबर 2 से x का मान, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से ये मान है अपने यहाँ रख दो x की जगह पर, तो मान रखेंगे तो अपने पास में समीकरण बन जाएगा 1032। x का मान लिखेंगे 7 माइनस वाई, माइनस का माइनस 408 वाई का 408 वाई बराबर में अपने चॉइस मानना है तो चॉइस ऐसे बस निकाल दिया, तो चॉइस रख दिया। इनका गुणा करेंगे 1032 को 7 से गुणा करेंगे तो 1032 को 7 से गुणा करेंगे अपने पास में आएगा आंसर आएगा वो आएगा 7224। फिर माइनस इसका गुणा वाई के साथ किया तो हो गया 1032 वाई। फिर माइनस का 408 वाई है तो माइनस का 408 वाई और बराबर का चॉइस लिखा तो बराबर का चॉइस लिखा। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 1032 वाई और 408 माइनस की है तो ये दोनों जुड़ के हो गई माइनस की 1440 वाई। ठीक है, और ये चॉइस का चॉइस था। और अपने पास में ये जो 7224 संख्या है इसका पक्षांतर किया, देखिए माइनस की हो गई 7224। तो यहाँ से आ गया अपने पास में 1440 वाई बराबर में आ गया, इधर आ गया अपने पास में माइनस का 7200। चॉइस कम हो गए तो 200 बच गए। माइनस से माइनस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आएगा वो आएगा 7200 बटा 1440। अब हमने देखो एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे तो 420 में 144 का भाग लगाया तो यहाँ से भाग गया 5 बार, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। ये दिया समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 से y का मान है वापस अपन यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ रखेंगे y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो y का मान 5 रखा तो अपने पास में x का मान आ गया वो आ गया 7 माइनस 5। तो यहाँ से x का मान आ गया 2, समीकरण नंबर आ गया 5। अब देखो समीकरण 5 में किसका मान है, तो समीकरण 5 में x का मान है और y का मान कितना है, तो समीकरण 4 में रहा y का मान 5।
अब अपने पास में क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना था कि x माइनस वाई का मान कितना होगा। तो x का मान कितना है, तो x का मान तो है 5, x का मान कितना है, तो x का मान 2, तो x का मान है 2 और y का मान है 5, तो 2 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा अपना -3। कितना आएगा, -3। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, ये था इसका आंसर, ऐसे आया। ठीक है, अगला देखिए, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दे रखा है कि x बराबर दे रखा है 1/2, तो अपने को पूछा है x प्लस 1/1/x प्लस 1/x, इसका मान क्या होगा। तो देखिए अपन इस समीकरण को देखें तो यहाँ पर अपने को किसका मान दिया है, x का मान दिया है कितना, 1/2। अगर मैं इसको 1/x लिखूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। बट्टे में x किया तो संख्या उल्टी हो जाएगी, 2/1 हो गई। कुल मिलाकर के 1/x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर पूरा 2 रख दो, इस जगह 2 रखेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, देखिए तो अपने पास बन जाएगा x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा x प्लस ऊपर ये 1 का 1 बट्टे का बटा और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। यहाँ से इसको हल करेंगे तो आएगा x प्लस 3 तो ऊपर चले जाएंगे और बट्टे में हो जाएंगे यहाँ पर 3 प्लस 1 इनके 4। तो यहाँ से समीकरण बनेगा अपना बनेगा x प्लस 3/4। x का मान कितना है, तो x का मान है 1/2, यहाँ 1/2 रखेंगे तो अपने पास में समीकरण बन जाएगा 1/2 प्लस 3/4, लसअप लेंगे, लसअप कितना आ गया 4, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 3, क्योंकि 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से 2 गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 2 का भाग दिया 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करना है। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व किया तो आ गया अपने पास में 5/4, कितना आ गया 3 + 2 5/4, यानी कि इसका सही उत्तर है 5/4। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। इस तरह से इसको हल करना है। अगला सवाल था अपने पास में, एक ऐसा सवाल भेजा था कि यदि किसी आयत की भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 50%, 100%, 200%, 300%, ये पूछा गया। अब देखिए बात करते हैं अपन, इसमें करते हैं, देखो माना कि आयत की भुजा कितनी है, लंबाई मान ली, माना लंबाई है आयत की हुए 10 और आयत की चौड़ाई भी मान ली वो कितनी है 10। 100% बढ़ा दिया मतलब 100% मतलब डबल हो जाती सीधी, तो 10 की बढ़ा करके कितनी कर दी तो हो गई 20। 100% बढ़ा दी मतलब कितनी बढ़ गई, पूरी 10 और बढ़ गई, तो 100% बढ़ाने पर कितनी बढ़ जाती है, तो ये बढ़ गई, हो गई 20। फिर इसको भी दोनों का 100% बढ़ा कह रहे प्रत्येक भुजा, तो ये भी 10 थी, 100% बढ़ा दी मतलब ये भी कितनी हो गई 20 हो गई। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल का 10 × 10, 10 × 10 कितना था 100 आता है। नया जब भुजा बढ़ी तो क्षेत्रफल कितना बन गया, तो नया भुजा बढ़ाने पर क्षेत्रफल बन गया 400। अब पहले 100 क्षेत्रफल था, अब 400 गया, तो बढ़ा कितना, तो 100 में से 800 घटा दो, 400 में 100 घटाएंगे कितना परसेंट बढ़ गया, 300% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 300% इसका सही आंसर रहेगा। ये था इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके भी मन में हो तो हमें जरूर भेजें, आपका भी इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियोज आपके सामने आ जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।